हेलो, वेलकम है बच्चों इस मेरे चैनल पे, जहां पे आज हम करने वाले हैं रियल नंबर का पार्ट 5 और ये हमारा फाइनल पार्ट होगा जिसमें हम 4 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको इसमें जो भी थोड़े से लंबे क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा, लेकिन हैं बेसिक सिंपल क्वेश्चंस ही, जो आप बड़ी आसानी से, जो हमने पढ़ा हुआ है हमारे जो भी इंट्रोडक्शन क्लास था और जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन करे हैं, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही है, वही कॉन्सेप्ट है, कोई अलग चीज है नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारा ये वीडियो, जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं 4 नंबर के। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 378, 180, 420 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें इनके फैक्टर्स लिखने हैं सबसे पहले, और उसके बाद फैक्टर्स के से हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि HCF इंटू LCM ऑफ दिस नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स। और उस तीनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है और HCF और LCM के मल्टीपल्स को चेक करना है इसे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनके फैक्टर्स 378। तो इसका फैक्टर, जैसे ही हम इसे फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टर आएगा हमारे पास 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 7। 180 का फैक्टर्स आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, और 420 इसका फैक्टर आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 378 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम करना चाहेंगे, तो 378 इसे हम 2 से ले लेंगे। 2 1 जा 2, बच गया हमारे पास कितना, 17। 17 हमारा डायरेक्टली जाएगा नहीं, तो 8 जा 16 हो जाता है, 16, और फिर हमारे पास 1 बच गया 18, और 2 9 जा 18। तो ये हमारे पास आ गया 2। अब ये 189 हमारे पास क्या से जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 3 से। 3 से जाएगा तो 3 6 जा, और 3 3 जा, ठीक है, 63। फिर हमारे पास 63, फिर हमारे पास ये 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 3 2 जा 6, और 1 21, और एक बार फिर से 3 से जाएगा तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा, जिसे हमने क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 3 क्यू इंटू 7। तो इसी तरीके से आप 180 का भी निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से आप 420 का भी निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर इसका, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आएंगे। तो अब हम यहाँ पे HCF लिख सकते हैं। HCF क्या है, तो HCF हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो, जो इसका लिंक मैंने ऊपर दिया है, आपको वो देखना है, और वो देख के आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए कि HCF हम कैसे निकालते हैं। और HCF का तरीका है हमारे पास कि हम इसमें लोएस्ट फैक्टर्स लेते हैं, लोएस्ट पावर्स लेते हैं प्राइम के, और जो कॉमन भी हो। ठीक है, तो HCF में हमारे पास कॉमन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 का हम जो लोएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, इंटू 3 भी हमारे पास कॉमन आ रहा है तीनों में, तो 3 का पावर जो सबसे लोएस्ट है वो 1 है। बाकी हमारे पास और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो यही हमारा इसका HCF हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6। LCM क्या होगा, तो LCM में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 स्क्वायर। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 क्यूब, और 5 और 7। ठीक है, इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 3780। अब हमारे पास ये तीनों नंबर है, और इस तीनों नंबर का हमें मल्टीप्लीकेशन भी शो करना है, और मल्टीप्लीकेशन और इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करने के लिए दिया गया है, हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है ईच HCF इंटू LCM ऑफ दीज नंबर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन 3 नंबर्स। तो हम क्या देखेंगे कि 378 हमें जो सॉल्व करना है वो क्या करना है कि 378 इंटू 180 इंटू 420 इज इक्वल टू मल्टीपल, दैट इज 6 इंटू 3780। क्या ये दोनों बराबर होगा? तो ऐसे हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं होगा। ये छोटा नंबर है, ये काफी बड़ा नंबर आ जाएगा। एक बार हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 3 टू द पावर हमने इसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं, हम इसे क्या कर देंगे, हम जैसे इसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास हमने जो इसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम 3 इनको मल्टीप्लीकेशन लिखना चाहें तो इन फैक्टर्स को मल्टीप्लीकेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 2, जैसे ये हमारे पास 2 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 का पावर क्या आएगा, 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 का पावर देखते हैं तो 3 इंटू 3 टू द पावर 6
ठीक है, इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, यानी कि हम अगर इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे इन तीनों के फैक्टर्स निकल आएंगे। इसके भी फैक्टर्स एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ से कि एलसीएम के फैक्टर क्या है और एचसीएफ का फैक्टर क्या है। इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये हमारा एचसीएफ है 6 और ये एलसीएम है 6, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर आएगा 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 4 इंटू 5 इंटू 7। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ 2 का पावर 5 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, ठीक है, यहाँ 3 का पावर 6 है, यहाँ 3 का पावर 4 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ सिंगल 5 है, यहाँ 7 है सिंगल और यहाँ 7 का स्क्वायर है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम अगर ये लिख देते हैं कि हम तो हमारा ये सॉल्व हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक फॉर्मूला है जो हम हर क्वेश्चन में इसको यूज कर रहे हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, ये कब एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स हों, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ 2 नंबर्स, एप्लीकेबल इन केस ऑफ 2 नंबर्स। और अगर हम 2 नंबर से जैसे ही बढ़ते हैं, जहां अभी हमने क्या देखा कि 3 नंबर जैसे ही हमने लिया तो ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ चैरिटेबल ट्रस्ट डोनेट्स 28 डिफरेंट बुक्स of maths, 16 different books of science and 12 different books of social science to the poor students. Each student is given maximum number of books of only one subject of his interest and each student got equal number of books. यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पे कि एक चीज जो लिखा हुआ है यहाँ की नंबर ऑफ बुक्स वन सब्जेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स ऑफ वन सब्जेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट, और सबको इक्वल नंबर मिला है। यानी कि ऐसा कोई नंबर है जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमें इसका HCF निकालना पड़ेगा। और HCF किसका निकालना होगा? HCF हमें निकालना होगा 28, 16 और 12 का। 28, 16 और 12 क्या HCF आएगा? जो से ये तीनों नंबर डिविजिबल हो जाएं तो ऐसा नंबर यहाँ पे साफ दिख रहा है हमें, HCF इज 4। कैसे? तो एक बार हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि 28 के फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं। तो 28 का फैक्टर्स आएगा 2 स्क्वायर इंटू 7, 16 का फैक्टर आएगा 2 to the power 4 और 12 का फैक्टर आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 और हमारे पास HCF आ जाएगा जो हमारा लोएस्ट पावर है 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। यानी कि हमारा HCF आ गया 4। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ईच स्टूडेंट गॉट, इसका आंसर आएगा हमारे पास कि नंबर ऑफ बुक्स ईच स्टूडेंट गॉट इज 4। एक बच्चे को 4 बुक मिलेगी। तो मैथ्स बुक कितने बच्चों को मिलेगी? अगर हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स स्टूडेंट्स निकालना है तो मैथ्स बुक कितने बच्चों को मिलेगी? मैथ्स बुक मिलेगी 28/4 दैट इज इक्वल टू 7। साइंस बुक कितने को मिलेगी? साइंस बुक मिलेगी 16/4 दैट इज इक्वल टू 4। और सोशल साइंस कितने को मिलेगी? सोशल साइंस मिलेगी 12/4 यानी कि 3 बच्चों को। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा इन सब का सम 7 + 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 14। तो टोटल हमारे पास कितने बच्चे आ गए? 14। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, when the marbles in a bag are divided evenly between 2 friends, there is 1 marble left. When the same marbles are divided evenly among 3 friends, there is 1 marble left. When marbles are divided among 5 friends, there is 1 marble left. What is the least possible number of marbles in the bag? जब हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसा आता है तो ये थोड़ा सा टिपिकल घुमा के क्वेश्चन आता है। इसमें हमें यूज क्या करना है? इसमें हमें यूज करना है एक बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम क्या देख रहे हैं कि जब भी इसे हम किसी भी नंबर से, जैसे अगर हम कह रहे हैं व्हेन द सेम मार्बल्स आर डिवाइडेड अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स, अगर 3 फ्रेंड्स में डिवाइड कर रहे हैं तो 1 मार्बल लेफ्ट हो जा रहा है। 2 फ्रेंड में डिवाइड कर रहे हैं तो भी 1 मार्बल लेफ्ट हो रहा है।
और इसके बाद अगर 5 फ्रेंड में कर रहे हैं तो भी 1 मार्बल लेफ्ट हो जा रहा है। यानी कि हमें क्या देख रहे हैं कि 2, 3 और 5 इस तीनों से ही कोई एक ऐसा नंबर है जिसे हमें डिवाइड करें और बाद में रिमाइंडर 1 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे ऐसा जो लोएस्ट नंबर होगा जो जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए, तो वो हमारा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, और इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 एंड 5। इसमें हमें दिख रहा है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एलसीएम इज इक्वल टू 30। ठीक है, जब एलसीएम 30 आ गया, अब हम अगर 30 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक मार्बल बचना चाहिए, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर 1 आना चाहिए। और ऐसा ही केस होगा 30, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर क्या आया कि 31। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बैग, जो नंबर ऑफ मार्बल्स, जो लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ मार्बल्स है वो क्या होगा, वो होगा 31। ठीक है, हम चेक भी कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या सिस्टम कर सकते हैं कि अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं 31/2, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 15 प्लस 1 मार्बल रह जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसे 3 बच्चों में डिवाइड करना चाहेंगे तो 31/3 आंसर आएगा 10 प्लस 1। और अगर हम इसे 5 बच्चों में डिवाइड करना चाहेंगे तो 31/5 क्या आएगा, 6 प्लस 1। तो हमें क्या दिख रहा है कि हम जब भी इसे अगर हम 2 बच्चों में डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 बच्चों में डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 5 बच्चों में डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। सो पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा, 31। सेकंड क्या है, व्हाट इज अनदर पॉसिबल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बैग। इसके अलावा और कौन से पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, तो इसके अलावा और पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं मल्टीपल ऑफ दिस 30। ठीक है, हम सेम इसका सिस्टम यूज कर सकते हैं कि अगर हम इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा, वो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो नेक्स्ट नंबर हमारे 30 के मल्टीपल्स होंगे और उसमें हम 1 ऐड करते जाएंगे। सो आवर नेक्स्ट नंबर, जैसे अगर मैं पार्ट 2 का सॉल्व करने जाऊंगा तो नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2 into 30 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 61। इसके अलावा और अगर हम चेक करना चाहें तो क्या होगा, 3 into 30 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 92। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे पास नए नए नंबर निकलते जाएंगे जो पॉसिबल नंबर्स होंगे, जिसे हम एक बार ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं। तो हमारा जो पहले पार्ट का आंसर आया वो है 31 और दूसरे पार्ट का आंसर आएगा वो आएगा 61। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरोसिन एंड पैराफिन और लैम्प ऑयल इज कंबस्टिबल हाइड्रोकार्बन liquids which is derivative from petroleum. Kerosene uses vary from fuel for oil lamps to cleaning agents, jet fuel, heating oil or fuel for cooking. 2 oil tankers contain 825 liters and 675 liters of kerosene oil respectively. 2 टैंकर है, यहाँ पर हमारे पास फोटो भी दी हुई है कि इसमें एक में क्या लिखा है कि एक में लिखा है 825 लीटर्स है और दूसरे वाले में 675 लीटर्स है। और अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं एक बार। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर व्हिच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे ही ये चीज हमने दिया कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर निकालना है जिससे हमें इस दोनों को ही हम मेजर कर सकें, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। और इस बार हम HCF किस तरीके से निकालेंगे, इस बार हम HCF निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम कैसे यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं हम 825 इज इक्वल टू 675 इंटू 1 और जो भी आएगा उसको हम इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 825 हम माइनस 675 कितना आएगा, ये आएगा 0, यहां से 1 गया तो 5 और ये आ गया 150। ठीक है, सॉरी इसे हमें लिखना है 675 प्लस 150। नेक्स्ट हम लिखेंगे 675 को हमें लिखना है, तो ये हम लिखेंगे 150 इंटू 4 प्लस 75,
और नेक्स्ट फिर लिखेंगे हम 150 को 75 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास HCF क्या है, HCF हमारे पास 75 है। ठीक है, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसमें अभी हमने ये लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया है, जिसको हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी कहते हैं, जिससे हमने निकाला है कि ये HCF 75 आएगा। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एनी कंटेनर, कोई भी एक कंटेनर है, वो कितना होगा हमारे पास 75 लीटर्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसका पार्ट टू में पूछा है हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू यूज कंटेनर फॉर बोथ द टैंकर्स टू फिल। तो ये बहुत ही सिंपल चीज आया कि पहले वाले कंटेनर को हमें क्या करना पड़ेगा, 825 को हमें 75 से डिवाइड करना पड़ेगा, और सेकंड वाले कंटेनर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 675 को 75 से। जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू यूज आ जाएगा। तो पहले वाले के लिए 825 बाई 75 इज 11 टाइम्स, जिससे हमारा इस 75 इंटू 11 825, और दूसरा 675 ये हो जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A woman wants to organize her birthday party. She was happy on her birthday, but there was a problem that she does not want to serve fast food to her guests. Fast food नहीं देना चाहती है because she is very health conscious. She has 15 apples, 40 bananas at home and decided to serve them. She wants to distribute fruits among guests. She does not want to discriminate among guests, so she decided to distribute equally among all. क्या करना है, इसी को हमें इक्वली अपने गेस्ट में बांटना है, 15 एप्पल को और 40 एप्पल को। आंसर कैसे आएगा, तो HCF से आएगा। आ गया समझ में, क्योंकि 15 एप्पल और 40 एप्पल को हमें इक्वली बांटना है। तो ऐसा नंबर हो जिससे ये 15 भी डिविजिबल हो जाए और 40 भी डिविजिबल हो जाए। हाउ मेनी गेस्ट सी कैन इनवाइट, कितने गेस्ट इनवाइट कर सकती है, तो हम इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं, 15 और 40 का। तो 15 के फैक्टर क्या क्या आते हैं, 15 का फैक्टर है 3 इंटू 5, और 40 के क्या फैक्टर आते हैं, तो 40 का फैक्टर आता है 2 क्यूब इंटू 5। यानी कि हमारे पास जो HCF आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, वो आया 5। ठीक है, सो द आंसर इज द नंबर ऑफ गेस्ट शी कैन इनवाइट इज 5। हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनाना विल ईच गेस्ट गेट, कितने एप्पल और कितने बनाना हर गेस्ट को मिलेगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 15 एप्पल को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो सारे गेस्ट को कितने मिल सकते हैं, 3 एप्पल मिल सकते हैं, और 40 बनाना को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो सारे गेस्ट को क्या मिल सकता है, 8 बनाना मिल सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है इसका। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने 5 क्वेश्चन ऐसे करे हैं जो 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं, और अब हम यहाँ पे अपना चैप्टर यहीं पे क्लोज करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आई होंगी तो आप इसको रिपीट देखिए, पॉज करके देखिए, क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो उसे सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मेरे आंसर्स देखिए, और इस तरीके से और प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके ये रियल नंबर्स पे एक नंबर भी ना कटे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।